क्या हम आज़ाद हैं? अगर हमारी सोच, हमारी मानसिकता अगर इस तरह की है तो क्या हम सच में आज़ाद हुए हैं? क्या हम 75 साल मना रहे हैं आज़ादी के, लेकिन हमारी सोच गुलाम है, हमारी मानसिकता गुलाम है। जब तक हमारी सोच और मानसिकता अपने आप को हम इनसे आज़ाद नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की घटनाओं के लिए तो कोई जितनी निंदा की जाए उतनी ये कम है। 8 साल के बच्चे को क्या पता ये जातिवाद, ऊंच नीच क्या होता? आप ये देखिए, 75वें साल में हम लोग एक तरफ हम लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, स्पेस में इसी देश की बेटी सुनीता विलियम 1 महीने रह के आती है, और उस देश में जाति के नाम पे एक 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी जाती है। हम लोग कौन सी दिशा में जा रहे हैं? देश, ये बिल्कुल जो आरएसएस और ये बीजेपी और साथ में कांग्रेस का भी एक गुप्त एजेंडा है। ये लोग मनुवादी सोच को जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं, और इसी की पुनरावृत्ति है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए हमें अपनी सोच को बदलनी होगी, सरकार की व्यवस्था को बदलना होगा कि इस तरह की घटना घटने पे, अब आज के युग में हम जात पात की बात करते हैं, और आप ये देखिए, देश चलेगा विज्ञान से, मनुवादी सोच से नहीं चलेगा। ठीक है ना? क्या अशोक गहलोत भी मनुवादी सोच से चला रहे हैं? वो चल रहा है उनका, हमने तो पहले कहा कि उनका एजेंडा है, उनके यहाँ महिलाओं पे हत्या हो रही है, महिलाओं पे हिंसा होती है, महिलाओं पे रेप होता है, रेप कर दिए जाते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं, दलितों पे हमले, मुस्लिम समुदाय पे, अल्पसंख्यक समुदाय पे जो हमले हो रहे हैं तो हो रहे हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं हम? राजस्थान में कोई पहली घटना नहीं है दलित के साथ। ये तो मैं कह रही हूँ ना, तो क्यों घट रही है? इस तरह की सोच क्यों रही? हमारी सोच है इस तरह की ना, तो सोच को तो जब तक नहीं बदलेंगे तब तक तो इस तरह की घटना घटे। लेकिन राजस्थान नहीं जाते प्रियंका राहुल गांधी। अब देखो, हम किसी खास व्यक्ति की हम बात नहीं, हम इतना तूल नहीं दे, बस सबसे मुद्दा यह है कि उस बच्चे की हत्या हुई है। सबसे पहले हमारी मांग है कि उस बच्चे के जो हत्यारे हैं उस पे 302 का मुकदमा चले और वो जेल में जाए, जेल के अंदर उसको होना चाहिए। हाथरस में न्याय दिलाने चली जाती हैं प्रियंका गांधी, लेकिन राजस्थान नहीं जाती किसी महिला किसी बच्चे को न्याय दिलाने। देखो, वैसे तो दोनों तरफ से हम ये बात कह सकते हैं कि अभी जो हमारी मंत्री जी हैं तो वो भी तो चुप बैठी हुई हैं, है ना? तो प्रियंका राहुल की बातें तो आप उन लोगों से जाकर के पूछे तो वो सरकार है ना उनकी, नहीं उनकी है ना, सरकार है, तो हम सरकार को तो दोषी मान ही रहे हैं कि उनके वहाँ ये घटना घट रही है, और अभी तक हुआ है कि अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ, ना उनको मुआवजा दिया। गहलोत सरकार जो 5 लाख का मुआवजा दे रही, 5 लाख का मुआवजा क्या दे रहे? भीख दे रहे हैं आप। हालांकि मुआवजे का जिक्र किया, अगर यही घटना किसी और के साथ हो जाती है तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी दी जाती है, दलित को 5 लाख 2 लाख 2.5 लाख। हाँ, तो बिल्कुल इसी, तभी तो हमारी मांग है। हम लोग आज सड़कों पे क्यों भेदभाव क्यों है इतना? ये भेदभाव ये बता तो रहे हैं जो वो अभी देश को उसी जमाने में लेकर के जाना चाह रहे हैं ना, जिसमें हम गुलाम हुआ करते थे, जो हमारी जो मनुवादी व्यवस्था थी, ये वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, जो कि इस वैज्ञानिक युग में नहीं चलेगा ना। देश विज्ञान से चलेगा, मनुवादी संविधान नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। और विज्ञान, हमारे संविधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में मनुवादी सोच की बात नहीं की है, उन्होंने विज्ञान की बात की है ना। तो मनुवाद का आरोप तो तुम लोग लगाते हो बीजेपी पर, ये तो कांग्रेस है ना, यहाँ पर ये दोनों सेम ही है। ऐसा है, हम लोग जहाँ जब घटना घटेगी तभी तो आरोप लगाएंगे ना, जब कोई घटना नहीं घटेगी तो कोई किसी पे क्यों आरोप लगाएगा? और जहाँ पे जो सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है हमको सुरक्षा देना, हमको राशन देना, हमारी हिफाजत करना, हमें नौकरी देना, ये सरकार का काम है ना, ये हमारा काम है, ये आपका काम नहीं है ना। तो सरकार पे सरकार अगर अपने किसी काम में अगर विफल है तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अशोक गहलोत कह रहे हैं गिरफ्तारी होगी, अब मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, गिरफ्तारी से क्या होता है? गिरफ्तारी से क्या होता है? इस तरह से केस दर्ज नहीं हुआ है अभी तक, तो हम चाहते हैं कि 302 के तहत केस दर्ज हो, हत्या के मामले में दर्ज हो, ताकि दूसरा कभी भी कोई इस तरह की घटना को दोहराने की कोशिश ना करे। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, उन पे लाठीचार्ज करवा दी इन्होंने। किस चीज का विरोध कर रहे हैं? मतलब इसकी घटना का विरोध कर रहे थे जो लोग, न्याय दिलाने के लिए गए थे वहाँ, तो प्रशासन ने हमें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा ये काम है कि इस तरह की घटना अगर घटेगी हम सड़कों पे उतरते आए और उतरेंगे। देश संविधान से चलेगा, विज्ञान से चलेगा, देश मनुवादी सोच से नहीं चलेगा। जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीयता की लगातार दुहाई दी जा रही है, भारतीय शिक्षा की बात की जा रही है, यही तो है वो भारतीय शिक्षा कि अगर घड़े से मटका से पानी पिए तो उसकी हत्या कर दो। एकलव्य क्या अंगूठा काटने की जो नीति थी वही आज दिख रही है। तो ये अगर अमृत महोत्सव है तो असल में ये कुछ लोगों का वो अमृत महोत्सव है जो अडानी और अंबानी को शिक्षा
शिक्षा को बेचना चाह रहे हैं। ये निजीकरण का वो मॉडल है जिसमें कि शिक्षा को सिर्फ निजी हाथों में सौंपना चाह रहे हैं और दलितों को अगर वहां पहुंच गए तो उनको मटके के अपराध में या तो फीस नहीं देने की हालत में हो, और अगर माँ बाप फीस देने की हालत में हो तो मटके से अगर पानी पी लिया तो उसका मटके से। लेकिन सर राजस्थान में कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले मूंछ रखने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर हत्या कर दी गई थी राजस्थान। तो यही तो सवाल है, यही तो सवाल है कि जहां सामंती ताकतें मजबूत होंगी वहां इस तरह के सवाल खड़े होंगे। सवाल ये है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इन सामंती ताकतों के सामने कमजोर क्यों पड़ रही है? उनको खत्म करने के लिए जिस तरह के कानून का राज होने के लिए जो शक्ति चाहिए वो क्यों नहीं बढ़ता जा रहा? आज प्रियंका कहाँ है सर? और मैं तो सवाल अगला कर रहा हूं कि जब ये बातें हो रही है, आप देखिए ध्यान से, उधर आपको एक समाज मिलेगा, वो समाज जिसके बारे में चर्चा हो रही थी कि भाजपा के वो नेता हैं, आज वो समाज में कन्वर्ट हो गया है। मेघवाल बच्चे की हत्या हो रही है, इंदर मेघवाल की, तो सारा समाज वहां इकट्ठा होकर कह रहा है कि नहीं, ये अपनी मौत खुद मरा है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। कहने का सवाल ये है कि आप अगर किसी व्यक्ति को पकड़ेंगे तो आप इसको नहीं जीत सकते हैं। इस सोच पर हमला करने की जरूरत है, और भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों इस सोच को, जो सामंती सोच है, जातिवादी सोच है, उसको अशोक गहलोत सामंती, उसको वोट बैंक की राजनीति बना। अशोक गहलोत सामंती, मैं तो बोल रहा हूं अगर ये कार्रवाई उनके राज में लगातार जारी है तो उस सोच का मुकाबला करने में वो तैयार नहीं है। वो उससे फायदा लेना चाहते हैं, उसका नुकसान नहीं होने देना चाहते। अगर कोई ऐसी घटना होती है 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाता है, सरकारी नौकरी, लेकिन दलित को 5 लाख रुपए। 5 लाख। हमारा वही सवाल है कि आप जब कन्हैया की मौत होती है, उसे मारा जाता है, सांप्रदायिक ताकतों का जो एक तरह का टकराव है, उसमें आप उसको जो नौकरी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और इसको क्या दे रहे हैं? कुछ बूंद, वो बूंद 5 लाख। आप समझ सकते हैं कि उसकी बॉडी को तत्काल जलाने के लिए जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, वो साफ साफ दिखा रहा है कि सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाह रही है, हाथ साफ करना चाह रही है। और सिविल सोसाइटी भी नजर नहीं आती जब दलितों पर अत्याचार हो। नहीं, आप अगर देखिए, इस तरह के जनरलाइजेशन से हमें बचने की जरूरत है। सवाल है कि अगर एक मौका आया है तो इस मौके को, अगर सवाल उठ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, हम सबके द्वारा उठाए जा रहे हैं, तो आज जरूरत है इस सवाल को और आवाज देने की। कांग्रेस कहती है बीजेपी सरकार में अपराध होता, अत्याचार होता दलितों पर, लेकिन ये तो राजस्थान में रुकने का नाम नहीं ले रहा सर। मैं वही बता रहा हूं कि भाई, एक तरफ इस दौर में हम देख रहे हैं कि भाजपा और उनके तमाम लोग, चाहे उत्तर प्रदेश के नोएडा वाली घटना हो, एक महिला पर जिस तरह से हमला हुआ, या फिर आप देख लीजिए राजस्थान में एक दलित पर हमला हुआ, ये दोनों ताकतें एक साथ खड़ी हुई, दोनों ताकतें एक साथ खड़ी। आजादी मनानी चाहिए आज भी देश को। आजादी हम मनाएंगे, साम्राज्यवाद के खिलाफ जो हमारा संघर्ष है वो तो जिंदाबाद है, और जातिवाद के खिलाफ हमारा संघर्ष भी। दलित तो गुलाम हो, मैं वही तो बोल रहा हूँ, दलित के खिलाफ जो हमला है, उस जातिवादी ताकतों के खिलाफ हमें जिंदाबाद बोलना होगा। वो इसलिए आजादी की लड़ाई थी, वो है और वो रहेगी। साथ में मनुवाद के खिलाफ भी हमें लड़ना होगा। देखो, ये प्रधानमंत्री के जुमलेबाजी जो है उसको हम लोग सब जानते हैं। ये जिस तरह की बात करते हैं, परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, और खुद उनके पूरे पार्टी में परिवारवाद छाया हुआ है। मैं उन बातों पर कोई ज्यादा तवज्जो दिए बिना, क्या एक बार भी प्रधानमंत्री के भाषण में इंद्र मेघवाल की चर्चा आई? ये सवाल है, क्या उनको ये खबर नहीं है? उनको लगातार ये खबर है। अशोक गहलोत कह रहे मैं क्या करूं, गिरफ्तारी तो हो गई है ना, देखिए अब क्या कर सकते। ये अगर एक तरफ गिरफ्तारी होती है और दूसरी तरफ वही जातिवादी ताकतें लगातार कह रही हैं कि ये हत्या नहीं है, वो लगातार इस काम में लगे हुए हैं कि उसकी मृत्यु जो है वो रोग के कारण हुई है, इस कारण हुई है, उस कारण हुई है। ये तमाम बहलाने की बातें हो रही है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि उनका इरादा, वहां की सरकार का इरादा, पुलिस का इरादा नेक नहीं है, वो बचाने की कोशिश हो रही है। और हमारा आज प्रण है, हम सब का प्रण है कि हम इनके
हत्यारों को एक्सपोज करेंगे और इसके जरिए जनता की चेतना में बदलाव करने की बात जो है वो हमारा लक्ष्य।